आज उसी के बारे में बताएंगे कि रिजर्वेशन हटाओ अभियान में जो बातें कही जा रही हैं या मुख्य मांगे हैं वो क्या है। कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए। अब इनका कहना है कि दरअसल कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था इसलिए होनी चाहिए कि क्रीमी लेयर का नियम जो है वो लागू हो सके। समय के साथ अगर रिजर्वेशन से हम समाज के उस तबके को मुख्य धारा में लेकर आ जाएंगे या मुख्य धारा में उनको शामिल करने में कामयाब रहे तो फिर रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने की जरूरत महसूस ना हो। एक तरफ देश में रिजर्वेशन को लेकर बहस चलती रही है और रिजर्वेशन एक इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है जिसके जरिए सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं। इस देश में आजादी के बाद से संविधान में रिजर्वेशन का अधिकार दिया गया, रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई और समय समय पर फिर इस रिजर्वेशन को तत्कालीन सरकारों ने बढ़ाना शुरू कर दिया। दरअसल रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाना एक तरफ सामाजिक कहें कि व्यवस्था की एक शुरुआत थी, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव था कि समाज में अगर कोई वर्ग जो बहुत ज्यादा पिछड़ा है, जिसके सामने चुनौतियां हैं, जिसको हम रफ्तार में यानी पूरे समाज बाकी जो देश जिस रफ्तार से चल रहा है एक वर्ग पीछे छूट रहा है, उसको अपने साथ लेकर चलने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई। लेकिन बाद में यही रिजर्वेशन जो है वो एक टूल बन गया, एक हथियार बन गया। इसको लेकर कल मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि कैसे जंतर मंतर पर एक नया अभियान शुरू हो गया है रिजर्वेशन हटाने को लेकर। आज उसी के बारे में बताएंगे कि रिजर्वेशन हटाओ अभियान में जो बातें कही जा रही हैं या मुख्य मांगे हैं वो क्या है और किस तरह से अभियान चल रहा है, कितने लोग इस अभियान के साथ जुड़ गए हैं। इन तमाम सवालों पर अभी मैं आपको अगले कुछ मिनट में बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है और जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। दरअसल एक अभियान चल रहा है देश में, रिजर्वेशन हटाओ अभियान। जैसा कि मैंने बताया कि आजादी के बाद से इस देश में रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई, संविधान के तहत रिजर्वेशन की आरक्षण की व्यवस्था दी गई, लेकिन समय समय पर उस वक्त की सरकारों ने उस रिजर्वेशन के दायरे को और बढ़ाया। जबकि ये चर्चा हुई थी, जबकि ये कहा गया था कि समय के साथ अगर रिजर्वेशन से हम समाज के उस तबके को मुख्य धारा में लेकर आ जाएंगे या मुख्य धारा में उनको शामिल करने में कामयाब रहे तो फिर रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने की जरूरत महसूस ना हो। लेकिन हुआ ऐसा कि सरकारें अलग अलग आती रहीं, तमाम प्रयास किए जाते रहे, फिर भी वो तबका जिसे हम कहते हैं कि मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया, वो कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाया, पीछे रह गया। उसके लिए रिजर्वेशन और बढ़ाने की जरूरत सरकारों को महसूस हुई। लेकिन इसी रिजर्वेशन के बढ़ते दायरे के बीच एक अभियान दिल्ली में शुरू हो गया, रिजर्वेशन हटाओ अभियान। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर एक बड़ा मिशन, एक बड़ा अभियान शुरू किया और इस अभियान के तहत 5 मिलियन से ज्यादा लोग अभी तक, जो आंकड़ा है मैं आपको बता देता हूं कि इसके तहत 5.6 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पर इसके साथ जुड़ गए हैं, इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर शुक्रवार को इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ। पुलिस ने वहां पर रुकावट की, पुलिस ने रोका और कहा कि नहीं, यहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, आप रामलीला मैदान में जा सकते हैं और शाम तक वहां कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने जिद की और उसके बाद तमाम लोग हिरासत में ले लिए गए। आखिर ये रिजर्वेशन हटाओ अभियान क्या है, क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई लोगों को और क्यों इसके तहत एक अभियान देश में शुरू किया गया, वो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं कि इसके तहत क्या मांगे रखी गई हैं। 5 मांगे हैं, 5 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर यह रिजर्वेशन हटाओ अभियान शुरू किया गया है और सरकार के सामने इन 5 मांगों पर विचार करना और उसको मानने के लिए कहा गया है कि सरकार इन 5 मांगों को स्वीकार करे, तभी हम इस आंदोलन को खत्म करेंगे। पहली मांग क्या है? आर्थिक स्थिति के आधार पर, आरक्षण का आधार जो है वो आर्थिक स्थिति हो, यानी आपकी घर में फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसके आधार पर आपको रिजर्वेशन दिया जाए। दरअसल बार बार ये मांग वहां उठाई जा रही थी प्रदर्शन स्थल पर कि सरकारी सहायता और लाभ पाने का आधार केवल जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, एक संगठन है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, उसने कहा है कि हमारी मांग है कि सरकारी मदद की जरूरत तय करते समय आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाए, इसमें जाति को बीच में नहीं लाना चाहिए। दरअसल समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि भाई गरीबी तो हर जाति में हो सकती है, चुनौतियां तो हर जाति के लोगों के सामने हो सकती हैं,
तो फिर जाति के आधार पर रिजर्वेशन कैसे? गरीब अगर दूसरी जातियों में भी हैं तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। और कहा गया है कि सरकारी मदद जैसे शिक्षा, कोचिंग, स्कॉलरशिप या अन्य खर्चों के लिए सहायता की जरूरत तय करते समय आर्थिक हालात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये इनकी मांग है। ये पहली मांग है जो इन्होंने रखी है। दूसरी मांग इनकी क्या है? कोटा के भीतर कोटा की मांग। इसको लेकर पहले भी बहस चलती रही है देश में। दरअसल इनका कहना है, प्रदर्शनकारियों का, कि आरक्षण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए। इनका तर्क है कि आरक्षण के दायरे में आने वाले सबसे पिछड़े समूहों तक इसके फायदे हमेशा नहीं पहुंच पाते। दरअसल अगर हम इनको छोड़ दें, जो लोग रिजर्वेशन हटाने की बात कर रहे हैं, जो लोग रिजर्वेशन इस वक्त ले रहे हैं, जो जातियां, जो अत्यंत पिछड़ा जातियां हैं या फिर जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, इनका भी कहना है, बहुत सारे लोगों का, इनके अंदर से भी आवाज उठती है कि कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए। यानी कई बार ऐसा होता है कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में भी अलग अलग कई सारे वर्ग हैं। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो उस समाज के भीतर भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा। अगर मैं देश के केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो देश के 2 केंद्रीय मंत्री हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। एक हैं एलजेपीआर, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान। दूसरे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी। इन दोनों की राय अलग अलग है। एससी कैटेगरी से आते हैं और इन दोनों का कहना है, चिराग पासवान कहते हैं कि कोटा में कोई कोटा नहीं होना चाहिए, जबकि जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमारे में, यानी अनुसूचित जाति में भी जो पासवान वगैरह लोग हैं, ये लोग तो फिर भी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो मांझी है, जो मुसहर जाति है, वो अत्यंत पिछड़ी हुई है, बहुत पीछे रह गई है। उसके पास तो बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। तो हमारे लिए जो एससी वर्ग के लिए जो आरक्षण निर्धारित है, इसमें भी हमारे लिए, यानी जो मुसहर जाति के लोग हैं, इनके लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी इसको उदाहरण के तौर पर देखें तो इनका कहना है कि अगर हमें 10 सीटें कहीं रिजर्व हमारे लिए हैं, एससी जाति के लिए हैं, तो उस 10 में भी कुछ सीटें रिजर्व कर देनी चाहिए मुसहर जाति के लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिछड़ी हैं। और पासवान जाति के लोग जो हैं, पासवान जो हैं, वो उतना ज्यादा पिछड़े नहीं है, जिसका विरोध चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं, कोटा विद इन कोटा वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये आप समझ गए कि कोटा के अंदर कोटा की मांग क्या हो रही है। तो इन आंदोलनकारियों की जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, ये भी वही कह रहे हैं कि कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए। अब इनका कहना है कि दरअसल कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था इसलिए होनी चाहिए कि क्रीमी लेयर का नियम जो है वो लागू हो सके, कि इसमें कौन लोग हैं जो आरक्षण का लाभ पहले ले चुके हैं, और अगर वो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो अब उनके परिवार में किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति देखनी चाहिए। अगर वो भले ही रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, लेकिन क्रीमी लेयर तय हो जाए कि इससे ज्यादा अगर उनकी आय है तो उनको आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाए। तो इनका कहना है कि कोटा के अंदर कोटा की व्यवस्था, ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग है कि आरक्षण पर श्वेत पत्र जारी हो। दरअसल इनकी मांग यह है कि सरकार आरक्षण व्यवस्था और पिछले 8 दशकों में इसके असर की जांच करे, कि पिछले 80 साल के भीतर अगर 1947 से जोड़ें तो आज तक हम लोगों ने आरक्षण जिन लोगों को दिया है, इस देश ने आरक्षण जिन लोगों को दिया है, उन पर उसका कितना असर हुआ है, कितना उनको फायदा मिला है, आरक्षण व्यवस्था कितनी कारगर साबित हुई है समाज को, उस तबके को आगे लेकर आने में, इसकी जांच हो, और जांच करके सरकार इसे लेकर एक श्वेत पत्र जारी करे। और ये तमाम जो प्रदर्शनकारी वहां पर थे, उन सब ने एक सुर में यह मांग उठाई है कि सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना ही होगा, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि आरक्षण का दायरा जो तय किया गया, आरक्षण की व्यवस्था जो तय की गई, उसमें उन लोगों को कितना लाभ हुआ और उस तबके को कितना फायदा पहुंचाने में सरकार कामयाब रही। चौथी मांग है कि उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित हो। इनकी मांग है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में, जिनमें प्रमुख संस्थान शामिल हैं, उसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक तय किए जाने चाहिए। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि आप मेरिट से समझौता करके विकसित भारत का सपना नहीं बेच सकते। यानी आप एक तरफ टैलेंट को जो है इग्नोर कर रहे हैं, आप रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू कर रहे हैं, रिजर्वेशन के तर्क पर आप कह रहे हैं कि भाई इसके तहत
हमने जिन लोगों को रिजर्व कैटेगरी में लाकर उनको हमने नौकरी दे दी या उनको हम समाज में आगे लेकर आए, और जो बहुत टैलेंटेड थे जिनको हम सामान्य वर्ग कहते हैं, उनको टैलेंट होने के बावजूद, उनको ज्यादा नंबर होने के बावजूद आपने नौकरी नहीं दी। तो आप एक तरफ टैलेंट से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप जो मतलब विद्वता जो होती है, जो ज्ञान होता है, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और आप विकसित भारत का ज्ञान दे रहे हैं। तो इनकी मांग यही है कि सरकार जो है इस मामले में उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करे कि न्यूनतम अंक इतना होना ही चाहिए, और उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा, उसके बाद ही आप वहां पर एडमिट हो, उस संस्थान में आप भर्ती हो पाएंगे, उसमें आप दाखिला ले पाएंगे। और उससे अगर कम होगा तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा। न्यूनतम अंक सबको मिलना चाहिए मेरिट के आधार पर, और इसीलिए कह रहे हैं कि मेरिट से अगर आप समझौता करते हैं तो आप विकसित भारत का सपना बेच नहीं सकते झूठ मूठ का। पांचवी और आखिरी मांग उनकी क्या है कि ईडब्ल्यूएस के लाभ का विस्तार हो। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक आधार पर कमजोर तबका है, ये ईडब्ल्यूएस के तहत जो 10% रिजर्वेशन की मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने वकालत की या फिर उसे लागू किया, वो इसलिए किया गया कि वर्तमान सरकार ने कहा कि जो ये बात हो रही है ना कि आरक्षण हटाओ और हर तबके में गरीब लोग होते हैं, तो वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने यही कहा कि हमें भी लगता है कि जो अगड़ी जातियां, जिनको हम तथाकथित अगड़ी जातियां कहते हैं, सामान्य वर्ग जिनको कहते हैं, उसमें भी गरीब लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं, आर्थिक आधार पर पिछड़े लोग हैं, उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत आरक्षण होना चाहिए। तो इसको लेकर इन लोगों की मांग उठाई गई है और कहा है इन लोगों ने कि ईडब्ल्यूएस का जो लाभ है उसमें विस्तार किया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अधिक लाभ की उनको जरूरत है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को अनुसूचित जातियों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यानी आपने जो शेड्यूल कास्ट तय किया है ना, उसी का हिस्सा ईडब्ल्यूएस वालों को भी बनाइए। इन 5 मांगों को मानना है। आपने समझ लिया कि 5 मांगे क्या क्या हैं। इसमें पहली मांग जो थी वो ये थी कि इन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की मांग है। दूसरी है कोटा के भीतर कोटा की मांग। तीसरी है आरक्षण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। चौथा है उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने की मांग। और पांचवा है कि ईडब्ल्यूएस के तहत जिनको आप आरक्षण देते हैं उनको आप एससी कैटेगरी में डाल दें, वो एससी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डालें और उसी के बराबर आप आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए करें। उन्होंने कहा कि अगर यह होता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और उच्च शिक्षा नीतियों को लेकर भी सरकार को सोचने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सरकार ये सारी व्यवस्था, जो हमारा सुझाव है, इसे लागू करे ताकि देश में आरक्षण को लेकर भेदभाव की स्थिति पैदा ना हो। तो ये कुल मांगे हैं। देखना है कि आंदोलन कितना आगे बढ़ता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर 5.6 मिलियन फॉलोअर्स इसके हो चुके हैं इस अभियान के, तो माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में आंदोलन और तेज हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पर भी कमेंट जरूर करें। नमस्कार।